नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश की नौसेना के लिए आज बेहद गौरवशाली दिन है। आज मुंबई में आत्मनिर्भर अभियान के तहत बने आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया। इस मौके पर नौसेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 5 अहम तस्वीरें आज की इस बेहद अहम खबर से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और घातक हथियारों साथ ही सेंसर से लैस है। आईएनएस विशाखापट्टनम का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है। समुद्र में भारत की शक्ति की शान इन तस्वीरों को देखकर समझी जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नौसेना का गौरव आज फिर बढ़ा है, शक्ति में इजाफा हुआ है। आज मुंबई में आत्मनिर्भर अभियान के तहत बने आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया और इस मौके पर तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा मामलों में देश आत्मनिर्भर हो रहा है और आईएनएस विशाखापट्टनम का नौसेना के बेड़े में आन बान शान से शामिल होना इसी बात का गवाह है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। मुंबई डॉकयार्ड में ये समारोह आयोजित किया गया। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और युद्धपोत को भारतीय नौसेना को उन्होंने सौंपा। कि 163 मीटर लंबा यह शिप पोटेंट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है और यह आधुनिकतम तकनीकों से युक्त है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। इसमें प्रयोग किए गए सिस्टम्स फीचर्स न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी वह पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। इस वारशिप की कमीशनिंग हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी स्पष्ट संकेत देती है। MDSL द्वारा तैयार यह लीगल वारशिप कंटेंट के मामले में 75% और डिजाइन के मामले में 100% पूरी तरह से स्वदेशी है। इंडो पैसिफिक रीजन की महत्ता पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इंडो पैसिफिक को ओपन, सेफ और सिक्योर रखना इंडियन नेवी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं। स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आपको बता दें कि इसकी कुल लंबाई 163 मीटर है और ये भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक में से एक है। नौसेना की ताकत को यकीनन ये बढ़ाएगा और आत्मनिर्भर भारत का एक चीता जागता आप कह सकते हैं कि एक मिसाल ये बनकर सामने आया है। समंदर में भारतीय नौसेना की ये नई शक्ति जिसे राजनाथ सिंह ने आज नौसेना को सौंपा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईएनएस विशाखापट्टनम की। आईएनएस विशाखापट्टनम सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, घातक हथियारों और सेंसर से लैस है। समुद्र में भारत की शक्ति देश की समुद्री सीमाओं का मजबूत प्रहरी, समंदर के अंदर और ऊपर दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखने के लिए 24 घंटे तैयार। आईएनएस विशाखापट्टनम, जिसमें हवाई हमले से लेकर
समंदर के रास्ते घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम करने की ताकत है। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच बनकर तैयार आधुनिक मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत देश के हौसले की मिसाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस जंगी जहाज की ये है कि इसको पूरी तरीके से 75% जो है वो भारतीय कंपनियों ने बनाया है और जो उपकरण इस शिप को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं वो भारतीय कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा जंगी जहाज है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट से बनाया गया है। अब देखिए कि INS विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल होने से सरहदों की मोर्चेबंदी कैसे मजबूत होगी। INS विशाखापट्टनम बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। INS विशाखापट्टनम में 16 ब्रह्मोस मिसाइल हैं। युद्धपोत में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। बराक मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकता है। दुश्मन के जहाज का सुराग मिलते ही इस युद्धपोत की डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इस युद्धपोत में दुश्मन की हर साजिश से निपटने की क्षमता है। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। युद्धपोत दुश्मन से वार करने के साथ साथ उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बाहरी सतह एक स्पेशल स्टील की धातु से बनाई गई है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। समंदर की लहरों पर तैरता INS विशाखापट्टनम ये भरोसा देने में सक्षम है कि भारत अब अपनी ताकत से अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए आधुनिकतम सुविधाओं से लैस युद्धपोत बना सकता है। ये है ब्रह्मोस मिसाइल वाला हिस्सा जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल रखी गई हैं। यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं और यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल जो दुश्मन हैं उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने में एकदम पूरी तरह सक्षम है। वैसे में इन मिसाइलों को दुश्मन की रेंज से बचाने के लिए इनको पूरी तरीके से कवर किया गया है और ये हिस्सा पूरे शिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंककि इस हिस्से में वो मिसाइल रखी गई हैं जो दुश्मनों को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। INS विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है। 4 टरबाइन गैस इंजन की ताकत के साथ ये युद्धपोत करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहरों पर सफर कर सकता है। युद्धपोत पर 300 सैनिक एक साथ रह सकते हैं। विशाखापट्टनम का वो हिस्सा दिखाएंगे हम, उस जंगी जहाज का वो हिस्सा दिखाएंगे जो IRL डेक के नाम से जाना जाता है। ये डेक जो है वो सबसे खतरनाक इसके लिए है, क्योंकि इस हिस्से में रॉकेट लॉन्चर मिसाइल्स दागने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है पूरे शिप का, क्योंकि इसके साथ दुश्मन जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार इसी मशीन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जाएगा और दुश्मनों की नाक में दम किया जाएगा। इस युद्धपोत में बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। इससे फायदा ये होगा कि युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से को नुकसान हो तो भी INS विशाखापट्टनम काम करता रहेगा। INS विशाखापट्टनम में एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम भी है, जो नौसैनिकों को किसी तरह के जैविक, रासायनिक और परमाणु हमले से बचा सकते हैं। मुंबई से पारस समेंद्र दामा के साथ आज तक ब्यूरो। देश के दुश्मनों को सरहद की दहलीज तक आते ही बर्बाद कर देने वाला INS विशाखापट्टनम नौसेना की शान है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बात देहरादून के शहीद दीपक नैनवाल से जुड़ी हुई। उनकी पत्नी ज्योति नैनवाल भी सेना में अफसर बन गई हैं। अब वो देश की सेवा करेंगी। नायक दीपक नैनवाल 2018 में शहीद हो गए थे, तभी ज्योति ने सेना में जाकर राष्ट्र सेवा करने का फैसला किया था। एक प्रण है राष्ट्र रक्षा का। एक वादा है अपने वतन से कि जान देंगे पर तिरंगे की शान नहीं मिटने देंगे।
वतन की मिट्टी की रक्षा की कसम खाने वालों का ये जोश है, जुनून है। भारतीय सेना की इन्हीं ऑफिसर में से एक हैं ज्योति नैनवाल। हमें सिखाती है कि कभी गिव अप नहीं करना है और गिव अप ना करो तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। ट्रेनिंग बहुत इजी हो जाती है। और ये है सर मेरे जिनके कर्नल MP सर, ये इनकी गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कौन भूल सकता है देहरादून की रहने वाली ज्योति नैनवाल को। इन्होंने 2018 में अपने पति नायक दीपक नैनवाल को खोया था। कुलगाम में हुए आतंकी हमले में दीपक नैनवाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। 10 दिनों तक जिंदगी मौत की जंग लड़ते लड़ते वो रुला गए, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। एक वो वक्त था जब पूरे नैनवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसके बाद भी ज्योति नैनवाल ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपने हमसफर का सपना पूरा करने की जिद ठान ली। ज्योति ने अपने आंसू पोंछते हुए वादा किया था कि जिस मातृभूमि की रक्षा में नायक दीपक ने जान गंवा दी, वो फर्ज अब खुद निभाएंगी। चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ज्योति नैनवाल की ट्रेनिंग चल रही थी। एक दिन पहले ही वो पल भी आ गया जब इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। एकेडमी से पास आउट होने के बाद अब वो महार रेजिमेंट का हिस्सा हैं। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि आर्मी कितनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे अपने सोल्जर और उनकी फैमिलीज़ का ध्यान रखती है। सो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू जॉइन आर्मी और इसमें मेरे को मेरी रेजिमेंट ने पूरी हेल्प करी। महार रेजिमेंट मेरे साथ हर एक स्टेप में खड़ी रही और उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। ज्योति अपने 2 मासूम बच्चों के साथ राष्ट्र रक्षा का वादा कर रही हैं। इन मासूम बच्चों ने अपना पिता खोया था, लेकिन अब वही मासूम आर्मी में जाने का ख्वाब देख रहे हैं। शहीद दीपक नैनवाल के इन 2 बच्चों में भी वही जज्बा है। Very proud on my mother, but first she was just simple and she was not doing things like she was not able to run. But after my father, my grandmother, Nani gave her the power to do it, and she always used to say her कि ज्योति तो कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे मत हटना, आगे बढ़ते रहना। So that I also listened. So I then also said that I will become army doctor, mama, and I will make you feel proud on me also. सलाम है ज्योति नैनवाल को जो अब एक मिसाल हैं। सलामी है इनके हौसले को और चेतावनी है देश के दुश्मनों को। ऐसे ही वीर वीरांगनाओं की बदौलत देश महफूज है। आज तक ब्यूरो। ज्योति नैनवाल के इस जज्बे को हमारा सलाम। आगे बढ़ते हैं। यूपी में चुनावी युद्ध गरमा रहा है और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में नई तस्वीर जारी की है। तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहे हैं। 5 लाइन की कविता भी तस्वीर के साथ है जिसमें लिखा है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये जो ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, इस तस्वीर में उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और वैसे भी मोदी योगी की जोड़ी हिट है, उस पर कविता की भावुक पंक्तियां क्या मायने निकाले जाएं? देखिए मल्लिका, सिर्फ कविता नहीं, ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से राजभवन के गलियारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर टहल रहे हैं, और वो जो दोनों तस्वीरें आप इस वक्त देख रही हैं, एक तस्वीर आगे से ली हुई है और एक पीछे से है, साफ दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पर प्रधानमंत्री का हाथ है। यानी कि सियासत में जो संकेतों का महत्व होता है, जो संदेश होता है, वो इस ट्वीट के माध्यम से साफ दिखाई दे रहा है।
साफ है कि योगी मोदी की ये जोड़ी है, ये आगे की जोड़ी है, उत्तर प्रदेश की यही जोड़ी है। अब प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के लिए, आगे के नेतृत्व के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी अमित शाह ने साफ कह दिया था कि 2022 का जो चुनाव है न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बल्कि अगर 2024 से प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को, तो योगी को जीतना जरूरी है। ये तस्वीर साफ साफ संकेत है कि योगी और मोदी के नेतृत्व में अगला चुनाव होना है। योगी आगे के चेहरे होंगे और इन दोनों की आपस की केमिस्ट्री को भी ये तस्वीर दिखाती है। और साथ साथ जो लाइनें लिखी हैं, जो कविता लिखी गई है, वो एक बात साफ दर्शा रही है कि ये आगे की जोड़ी है। बिल्कुल, ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही है। शुक्रिया कुमार आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक।